क्या आपने कभी सोचा है कि हम नए साल पर इतने जोश में फैसला क्यों लेते हैं? हम सोचते हैं कि इस बार सब बदल देंगे, रोज जिम जाएंगे, पढ़ाई करेंगे या अपने बिजनेस पर काम करेंगे। लेकिन फिर सिर्फ 10 दिन बीतते हैं और वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। वो जिम की मेंबरशिप बेकार पड़ी रहती है, वो किताबें धूल खाती हैं और हम वापस अपनी पुरानी आदतों में, उसी कंफर्ट जोन में वापस घुस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम कमजोर हैं? नहीं, असल में हम एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हैं और उस धोखे का नाम है मोटिवेशन। जी हाँ, मोटिवेशन एक झूठ है, एक छलावा है। हम जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं कि जब मुझे अच्छा महसूस होगा तब मैं काम करूंगा, जब मुझे मोटिवेशन आएगी तब मैं वो प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि वो सही वक्त कभी नहीं आता। अगर आप भी इस चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां आप सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए ज़रूरी एक्शन नहीं ले पाते, या लेते भी हैं तो सिर्फ कुछ दिनों तक ही कंसिस्टेंट रह पाते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो आपकी इसी समस्या की जड़ पर वार करती है। इस किताब का नाम है हाउ टू फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड, जिसे लिखा है गैरेट कोल डाउसन ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तमाचा है उन बहानों पर जो हम रोज खुद को देते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत साफ है। डिसिप्लिन इज अ चॉइस, नॉट अ फीलिंग। यानी अनुशासन कोई भावना नहीं है जो आपको महसूस होगी। अनुशासन एक चुनाव है जो आपको करना पड़ता है, चाहे आपका मन हो या ना हो। सोचिए, क्या उस ओलंपिक एथलीट का मन रोज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने का करता होगा? क्या दुनिया के सबसे अमीर इंसान का मन हर रोज 14 घंटे काम करने का करता होगा? शायद नहीं, लेकिन वो करते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपने अंदर डिसिप्लिन यानी अनुशासन को बनाया है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को हैक किया जाए, कैसे अपनी भावनाओं को साइड में रखकर वो काम किया जाए जो ज़रूरी है। हम मोटिवेशन का इंतज़ार करना छोड़ेंगे और अनस्टॉपेबल हैबिट्स यानी ऐसी आदतें बनाना सीखेंगे जिन्हें दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप में क्षमता तो बहुत है लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समरी आपके लिए ही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस किताब के गहरे राज को जानें, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सच में बदलना चाहते हैं और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द मेटा बुक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी जीने का तरीका सीखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी चैप्टर की, जिसका नाम है द मोटिवेशन ट्रैप यानी मोटिवेशन का जाल। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि मोटिवेशन एक भावना है, एक इमोशन है, और भावनाएं मौसम की तरह होती हैं जो पल पल बदलती रहती हैं। कभी आप बहुत खुश होते हैं तो कभी बहुत उदास, कभी आप बहुत जोश में होते हैं तो कभी आपका बिस्तर से उठने का मन भी नहीं करता। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे सपने और अपना करियर ऐसी चीज के भरोसे छोड़ सकते हैं जो पल पल बदलती हो? बिल्कुल नहीं। लेखक गैरेट कोल डॉसन यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। मोटिवेशन तब आती है जब आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन तब काम आता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं होता। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप कल से रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करेंगे या वर्कआउट करेंगे। पहले दिन आप बहुत मोटिवेटेड हैं, आपने रात को जोश में वीडियो देखी है, आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है? बाहर बारिश हो रही है, रात को नींद कम आई है और आपका मन कहता है आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। बस यही वो पल है जहां मोटिवेशन दम तोड़ देती है, और यही वो पल है जहां आपका असली इम्तिहान शुरू होता है। ज़्यादातर लोग यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स यानी अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। अगर वो महसूस करते हैं कि काम करना चाहिए तो वो करते हैं, अगर उन्हें थकान लगती है तो वो रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं। उनके लिए काम करना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उनका मूड कैसा है। यहाँ हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी भावनाओं पर निर्भर होना बंद करना पड़ेगा। अनुशासन का मतलब ही यही है कि आप अपने मन की बात को अनसुना कर सकें। जब आपका दिमाग बहाने बना रहा हो कि आज बहुत ठंड है या आज सिर में थोड़ा दर्द है, तब आपका अनुशासन आपसे कहना चाहिए ये सब बहाने हैं, मेरा प्लान तय है और मुझे इसे पूरा करना है।
असल में मोटिवेशन एक बोनस की तरह है। अगर है तो अच्छी बात है, काम और मज़े से होगा। लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं भी है तो भी काम रुकना नहीं चाहिए। इसे एक सिस्टम की तरह देखिए। जैसे सूरज रोज निकलता है, चाहे बादल हो या ना हो, उसे निकलना ही है। वैसे ही आपका काम, आपकी मेहनत, आपके मूड की मोहताज नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों या इलॉन मस्क, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आज मेरा मूड नहीं है तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उस पर टिके रहे। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, आज के बाद आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप वो करेंगे जो ज़रूरी है, ना कि वो जो आपको उस वक्त आसान या अच्छा लग रहा है। जब आप अपनी भावनाओं को मारकर एक्शन लेना शुरू करते हैं, तभी आप उस मोटिवेशन के जाल से बाहर निकल पाते हैं और असली अनुशासन की शुरुआत होती है। अब हम बढ़ते हैं इस बुक के सबसे पावरफुल चैप्टर की तरफ, चैप्टर 2, जिसका नाम है आइडेंटिटी शिफ्टिंग, यानी अपनी पहचान बदलो। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं शुरू तो करता हूं पर टिक नहीं पाता। इसका जवाब बहुत गहरा है। असल में हम गलती ये करते हैं कि हम सिर्फ अपने गोल्स यानी अपने लक्ष्यों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को नहीं बदलते। लेखक यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, गोल्स मत बनाओ, अपनी पहचान बदलो। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें कोई सिगरेट ऑफर करता है तो पहला आदमी कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुनने में ये सही लगता है ना? लेकिन गौर कीजिए, वो इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है, जो बस कोशिश कर रहा है। वो अपनी पुरानी पहचान से चिपका हुआ है। वहीं दूसरा आदमी कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। सिर्फ इतना सा बदलाव, उसने अपनी पहचान ही बदल दी। अब उसके लिए सिगरेट ना पीना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये उसकी नई पहचान का हिस्सा है। एक नॉन स्मोकर सिगरेट नहीं पीता, बात खत्म। यही लॉजिक आपके अनुशासन यानी डिसिप्लिन पर लागू होता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मुझे जिम जाना है या मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपका दिमाग इसे एक बोझ की तरह देखता है। इसके बजाय अपनी पहचान बदलिए। खुद से कहिए, मैं एक एथलीट हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कभी अपनी पढ़ाई मिस नहीं करता, या मैं एक सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हूं। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो सही काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता। आप वही करते हैं जो आपकी पहचान का हिस्सा है। एक एथलीट जिम जाने के लिए मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वो जाता है क्योंकि वो एक एथलीट है। एक लेखक लिखने के लिए मूड का इंतजार नहीं करता, वो लिखता है क्योंकि वो उसकी पहचान है। आपकी हर एक छोटी आदत आपके भविष्य की पहचान के लिए एक वोट की तरह है। जब आप अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ देते हैं तो आप खुद को ये साबित कर रहे होते हैं कि हाँ, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। जब आप जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाना चुनते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। याद रखिए, आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आपके एक्शंस आपकी पहचान से मेल न खाएं। अगर आप खुद को अंदर से एक आलसी इंसान मानते रहेंगे तो दुनिया की कोई भी टिप या ट्रिक आपको कामयाब नहीं बना पाएगी। इसलिए आज से ही उन शब्दों पर गौर कीजिए जो आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहाने वाली भाषा छोड़िए और एक विजेता वाली पहचान अपनाइए। जब आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देखने लगेंगे तो यकीन मानिए, पूरी दुनिया आपको उसी नज़र से देखने लगेगी और आपके लिए कठिन से कठिन काम भी खेल बन जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जिसे जानकर आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। यह है चैप्टर 3, एनवायरमेंटल मास्टरी, यानी अपने माहौल को कंट्रोल करना। हम में से ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति के दम पर सब कुछ जीत लेंगे। हमें लगता है कि हम अपने सामने मिठाई का डिब्बा रखकर भी अपनी इच्छा शक्ति से उसे खाने से खुद को रोक लेंगे, या अपने पास मोबाइल फ़ोन रखकर भी घंटों मन लगाकर पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत कड़वा सच बताते हैं, आपकी विल पावर बहुत कमज़ोर है, जबकि आपका एनवायरनमेंट यानी आपका माहौल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो ये फुल चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, छोटे छोटे फैसले लेते लेते ये बैटरी खत्म होने लगती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी सफलता को एक ऐसी बैटरी के भरोसे छोड़ सकते हैं जो शाम तक डिस्चार्ज हो जाती है?
बिल्कुल नहीं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर ना रहें, बल्कि अपने आसपास के माहौल को ऐसा बना दें कि डिसिप्लिन में रहना आपकी मजबूरी बन जाए, या यूं कहें कि वो आपका डिफॉल्ट बन जाए। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर आप सुबह उठकर जिम जाना चाहते हैं, तो रात को ही अपने जूते और जिम के कपड़े अपने बेड के बिल्कुल पास रख दीजिए। सुबह उठते ही जब आप उन्हें देखेंगे, तो जिम जाने का फैसला लेना बहुत आसान हो जाएगा। आपने अपने माहौल को इस तरह सेट कर दिया कि आपको दिमाग पर जोर ही नहीं देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल फ़ोन है, जो आपको काम नहीं करने देता, तो इसका समाधान ये नहीं है कि आप उसे अपने सामने रखें और कहें कि मैं इसे नहीं छूऊंगा। आपकी इच्छा शक्ति हार जाएगी। समाधान ये है कि जब आप काम कर रहे हों, तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दें। जब फ़ोन आपकी आंखों के सामने नहीं होगा और उसे लाने के लिए आपको उठकर दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, तो आपका दिमाग आलस करेगा और आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। इसे कहते हैं फ्रिक्शन यानी रुकावट का खेल। जो काम आप करना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई या एक्सरसाइज, उसके बीच की रुकावटों को खत्म कर दीजिए, और जो काम आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे सोशल मीडिया या जंक फूड, उनके बीच में बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर दीजिए। याद रखिए, एक अनुशासित इंसान वो नहीं है जिसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, बल्कि वो है जो जानता है कि अपने माहौल को कैसे डिज़ाइन करना है ताकि उसे इच्छा शक्ति की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप एक साफ सुथरी और शांत जगह पर बैठेंगे, तो आपका मन पढ़ाई में अपने आप लगेगा। लेकिन अगर आप उसी जगह बैठेंगे जहां शोर है या जहां आपका गेमिंग कंसोल रखा है, तो आप खुद को कोसते रहेंगे और काम कभी नहीं होगा। तो आज ही अपने कमरे, अपने ऑफिस और अपने फ़ोन को चेक कीजिए। क्या आपका माहौल आपको आपके लक्ष्यों की तरफ ले जा रहा है या आपसे दूर खींच रहा है? अपनी सफलता के लिए अपने माहौल को अपना गुलाम बना लीजिए, ना कि आप अपने माहौल के गुलाम बने। जब आपका माहौल आपके साथ होगा, तो डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाएगा और आपको कभी फोर्स यानी खुद पर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं उस सीक्रेट पर जो बड़े बड़े महारथियों की कामयाबी का असली आधार है। यह है चैप्टर 4, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स, यानी छोटी जीत की ताकत। अक्सर जब हम अपनी जिंदगी बदलने की सोचते हैं, तो हम बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कल से मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, या पहले ही दिन से मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में हमारा दिमाग इन बड़े बदलावों से डर जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब भी हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैदा करता है। यही कारण है कि हम 2-3 दिन तो जोश में काम करते हैं, लेकिन फिर हार मान लेते हैं। लेखक गैरेट कोल डॉसन यहाँ एक बहुत ही कमाल की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप वाकई अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं, तो शुरुआत इतनी छोटी करें कि उसे ना कहना नामुमकिन हो जाए। इसे मिनी हैबिट्स का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। एक रियल लाइफ उदाहरण देखिए। अगर आप एक पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपको आज ही 50 पेज पढ़ने हैं। खुद से कहिए कि मैं सिर्फ एक पैराग्राफ या सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा। अब आप ही बताइए, क्या एक पेज पढ़ना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। जब आप उस एक पेज को पढ़ लेते हैं, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, आई डिड इट, यानी मैंने कर दिखाया। ये एक स्मॉल विन है, एक छोटी सी जीत। यही छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करती हैं, जिससे आपको खुशी महसूस होती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप लगातार कई दिनों तक छोटे छोटे काम पूरे करते हैं, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज यानी नए रास्ते बनने लगते हैं। धीरे धीरे वो काम आपके लिए ऑटोमेटिक बन जाता है। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बस उसे कर देते हैं। समझिए कि डिसिप्लिन रातों रात नहीं आता, ये एक सीढ़ी की तरह है। अगर आप पहली सीढ़ी से सीधे 10वीं सीढ़ी पर पैर रखेंगे, तो गिरने का डर रहेगा। लेकिन अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, तो आप बिना थके बहुत ऊपर तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो अलार्म को सीधे 2 घंटे पीछे मत कीजिए, सिर्फ 5 मिनट पहले उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप जिम जाने से डरते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट की वॉक से शुरू कीजिए। असली खेल क्वांटिटी यानी कितना किया का नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी यानी कितनी बार किया का है। जब आप रोजाना अपनी छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, तो आपका खुद पर भरोसा बढ़ने लगता है। आप खुद की नज़रों में एक विनर बनने लगते हैं। और जब एक बार आपको जीतने की आदत पड़ जाती है, तो फिर बड़े लक्ष्य अपने आप छोटे लगने लगते हैं। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और छोटी छोटी जीत से ही महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए आज ही अपने उस बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को छोटे छोटे कंकड़ों में तोड़ दीजिए और पहली छोटी जीत आज ही हासिल कीजिए। दोस्तों,
अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे मजबूत पिलर पर जो एक साधारण इंसान को एक सुपर अचीवर बनाता है। यह है चैप्टर 5, द रूल ऑफ नॉन नेगोशिएशन, यानी खुद से समझौता ना करने का नियम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात को अलार्म लगाया सुबह 6 बजे का, लेकिन जब सुबह घंटी बजी तो आपके दिमाग में एक बहस शुरू हो गई। आपका दिमाग कहने लगा, यार आज थोड़ी ठंड ज़्यादा है, कल रात लेट सोया था, 10 मिनट और सो लेता हूँ, या आज रहने देते हैं, कल से पक्का करेंगे। ये जो बातचीत आप खुद से करते हैं, इसे ही नेगोशिएशन यानी समझौता करना कहते हैं। और यही वो पल है जहां आप अपनी जंग हार जाते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम फैसला लेने का समय और एक्शन लेने का समय एक ही साथ कर देते हैं। जब काम करने का वक्त आता है तब हमें सोचना नहीं चाहिए। सोचने का काम, प्लान बनाने का काम पहले ही हो जाना चाहिए। इस नियम को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आपको अपने अंदर 2 किरदार निभाने होंगे, एक सीईओ का और एक एम्प्लॉई का। जब आप रात को अपना दिन प्लान कर रहे हैं तब आप एक सीईओ हैं। आप फैसले लीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि कल क्या करना है। लेकिन जब सुबह होती है तब आप सिर्फ एक एम्प्लॉई हैं। और एक अच्छे एम्प्लॉई का काम अपने बॉस के फैसले पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उस काम को पूरा करना होता है। जब आपने एक बार तय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। खुद से बहस करना बंद कीजिए। जैसे ही दिमाग बहाने बनाना शुरू करे, उसे चुप करा दीजिए और कहिए, फैसला हो चुका है, अब बस काम करना है। देखिए, डिसिप्लिन का असली मतलब ही यही है कि आप अपने खुद के बनाए हुए नियमों का सम्मान करें। अगर आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो आप अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है। लेकिन जब आप मन ना होने के बावजूद बिना किसी समझौते के वो काम कर जाते हैं, तो आपको जो ताकत महसूस होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए नॉन नेगोशिएशन को अपना मंत्र बना लीजिए। जब अलार्म बजे तो उठ जाइए, जब पढ़ने का समय हो तो किताब खोल लीजिए। नो डिस्कशन, नो ड्रामा, सिर्फ एक्शन। तो दोस्तों, ये थी गैरेट कोल डॉसन की शानदार किताब हाउ टू फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड की समरी। हमने सीखा कि मोटिवेशन एक धोखा है। हमें अपनी पहचान बदलनी होगी, अपने माहौल को कंट्रोल करना होगा, छोटी छोटी जीतों से शुरुआत करनी होगी और सबसे ज़रूरी, खुद से समझौता करना बंद करना होगा। याद रखिए, ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतारते नहीं हैं। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब आप आज, अभी, इस वीडियो के खत्म होते ही कोई एक छोटा सा कदम उठाएंगे। इंतज़ार मत कीजिए कि कल से करेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो है अभी है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को थोड़ी भी हवा दी है, अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ वाकई कीमती सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और पावरफुल किताबों का निचोड़ आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल द मेटा बुक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम मिलकर एक बेहतर जिंदगी बनाते हैं। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इन 5 नियमों में से वो कौन सा नियम है जिसे आप आज से ही अपनाएंगे। क्या वो आइडेंटिटी शिफ्ट है या नॉन नेगोशिएशन? हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मजबूत बनिए, अनुशासित रहिए और अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सीख के साथ। जय हिंद।